ओके, हेलो क्लास। हम टीचर मिस्टर दीपक। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आज सीखेंगे हम प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है और उसका जो है प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। कि प्रीपोजिशन वो होता है जो किसके साथ होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। ओके, तो इसको डिवाइड किया गया है काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसकी कुछ काइंड्स भी हैं। तो इसकी तीन काइंड हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट काइंड है सिंपल प्रीपोजिशन, उसके बाद दूसरा है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन, और जो थर्ड होगा वो होगा आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। ओके, तो हम जो है सभी प्रीपोजिशन पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, और जब हम इनके बारे में जान लेंगे तो तभी हम अगले के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि काइंड ऑफ प्रीपोजिशन में जो सिंपल है, जैसे सिंपल में दिया है जैसे दिखाई दे रहा होगा कि सिंपल जो प्रीपोजिशन है आपकी उसमें इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद और बाय आता है। बाकी जो है वो आपके कंपाउंड और फ्रेज है। तो सबसे पहले हम सिंपल को देखेंगे, सिंपल के बाद कंपाउंड और उसके बाद फ्रेज। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि जो किसके साथ प्रीपोजिशन दिखाता है, नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ अपनी पोजीशन को दर्शाता है, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। ओके, अब बात इनकी किस पर है, काइंड्स पर है। तीन काइंड होती है, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज। तो हम डिस्कस करेंगे सिंपल के ऊपर। और सिंपल के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे तो सिंपल दिया है इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम और विद और बाय। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमारी वीडियो होगी वो होगी इन के ऊपर। ओके, तो इनको देखते हैं और उसको हम समझते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट की तरफ, तो इसको क्लीन कर लेते हैं। और आज हम सीखेंगे सिंपल में किसके ऊपर, इन के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं किस पर, इन पर। ठीक है, तो सबसे पहली अपनी जो प्रीपोजिशन हम लेंगे वो हम लेते हैं इन। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके, प्रीपोजिशन इन के ऊपर। किसके ऊपर कि इन हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कि कहाँ पर जो है हम इन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इन के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे इन का जो मीनिंग होता है वो मैं पर हम सेंस लेते हैं। ओके, तो लेकिन इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पर होगा। तो फर्स्ट जो है अगर हम जाने कि कोई भी निश्चित जो जगह होगी, निश्चित जगह के अंदर की बात हम करेंगे तो वहां पर यूज करेंगे हम इन का। अब निश्चित यानी कि निश्चित जो आपकी क्या होगी कि निश्चित जगह के अंदर, निश्चित जगह या प्लेस के अंदर, निश्चित जगह के अंदर की जब हम बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। किसका, इनका। तो एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट है हमारा द वोटर, द वोटर इन द जग। अब द वोटर किसमें है, द वोटर इन द जग। तो जग के अंदर क्या है कि एक निश्चित जगह के अंदर क्या है कि वोटर किसमें है, इन द जग है। तो हमने किसका यूज किया इसमें, इसमें हमने निश्चित जगह के अंदर किसका प्रयोग किया है, इनका। तो यही हम बात करेंगे कि जहां पर भी हम निश्चित के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका, किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इनका। द वोटर इन द जग। अब इसमें एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इन द हॉल। अब जो प्रिंसिपल है वो कहाँ है, इन है, किसके अंदर, हॉल के अंदर। एक निश्चित जगह है जिसके अंदर कौन है, हमारा प्रिंसिपल है, कि प्रिंसिपल इन द हॉल की। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि जहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, कि जब हम इनका यूज कहां पर करेंगे, कि जब हमें क्या मिलेगा भाई, कि जब हमें हम इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा,
कि जहां पर निश्चित स्थान के बारे में हम कोई बात करते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि दिया क्या गया है कि निश्चित जगह है, यानी कि अब निश्चित जगह के बारे में हम बात करते हैं कि द वोटर इन द जग, अब पानी किस में है, जग के अंदर है। उसी प्रकार से जो हमने बात की द प्रिंसिपल इन द हॉल, तो प्रिंसिपल कहाँ है, हॉल के अंदर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने किसका प्रयोग किया है यहाँ पर, प्रिंसिपल, और जो है जग के अंदर पानी के बारे में बात करके हमने निश्चित जगह के बारे में बात की है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है इन क्यों लेकर, तो हमारा सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि जब बड़े बड़े नगरों और प्रांतों के बारे में हम बात करेंगे, कि जब दूसरा जो पॉइंट है इनको लेकर ही, कि जब हम बड़े बड़े, यानी कि जब बड़े बड़े जो प्रांत हैं और नगरों को लेकर बातें करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका, बड़े बड़े प्रांतों और नगरों के लिए। जैसे एग्जांपल लिख सकता हूं, मैं एग्जांपल देखिए यहाँ पे, राम लिव्स इन दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली क्या है, एक ऐसा नगर है, ठीक है। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। उसी प्रकार से और देख सकते हैं, जैसे शी was born in पंजाब। तो आप देख सकते हैं कि जब बड़े बड़े प्रांतों और नगरों के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पर ही हम किसका यूज करेंगे, इनका, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीपोजिशन में इनको लेकर, कि जब बड़े बड़े प्रांतों के बारे में हम जो है जानेंगे तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। जैसे इन दिल्ली, इन पंजाब। ओके, तो दो आपको याद हो गए होंगे। और अगला जो है कि वो हो सकता है आपका इसके बारे में कि महीनों के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, कि महीनों के साथ भी हम इनका ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। महीनों के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं हम, थर्ड में जो बताएगा, थर्ड रूल है कि जो आपके मंथ्स होते हैं, मंथ्स में उसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, इनका। अब एक एग्जांपल देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल दिया गया है, शी was born in the month of November. She was born in the month of November। तो इसमें भी हमने किसके बाद की जो आपके मंथ्स होते हैं उनके साथ भी हमने किसका यूज किया है, इनका ही यूज किया है। तो प्यारे बच्चों, करना क्या है कि जो आपकी प्रीपोजिशन इन है उसका प्रयोग हम जो है बड़े बड़े नगरों के साथ, ठीक है, और निश्चित जगह के अंदर हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। ओके, तो इसमें देख सकते हैं शी वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो मंथ के साथ भी आप किसका यूज करेंगे, कि उसमें भी हमने देखा कि किसका यूज हुआ है, इसमें इनका ही यूज हमने किया है कि शी वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो यहाँ पर भी किसका यूज हुआ है, इनका ही यूज हुआ है, ठीक है। कि मंथ के, अब इसमें देखो मंथ आया है किसके साथ, कि नवंबर के महीने में, तो इनका जो है हमने यहाँ पर यूज किया है। उसी प्रकार से जो आपकी ऋतुएं हैं, यानी सीजन्स, जो आपके सीजन्स कि उनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, इनका ही प्रयोग करते हैं। और हम किसका यूज करते हैं, कि सीजन्स, कि नेम ऑफ सीजन्स से पहले भी हम, कि सीजन्स में कैसे, जैसे इन विंटर, ठीक है, इन समर, ये आपकी सभी क्या है, कि विंटर है। इन स्प्रिंग, तो इन से पहले भी आप किसका यूज करेंगे, इनका ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, आपको ये देखना है कि इनका प्रयोग हम कहां पर जो है कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रीपोजिशन इन के ऊपर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपकी प्रीपोजिशन है इन, उसका प्रयोग कहां पर हम कर सकते हैं। कि सीजन्स के जो नेम होते हैं उनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, इन, कि इन विंटर, इन समर और इन स्प्रिंग। ओके, अगला चलते हैं कि जो आपकी
वेशभूषा है। वेशभूषा यानी कि जो कपड़े, जिस प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं कि उनके साथ भी हम, ठीक है, कि वेशभूषा की ओर हम क्या करते हैं जब संकेत करते हैं, तो जिसमें अगला पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट आपका, कि वेशभूषा की तरफ, जो आपका वेशभूषा होती है, ठीक है, उसकी तरफ भी आप क्या कर सकते हैं कि वेशभूषा की ओर संकेत होगा, कि वेशभूषा की ओर क्या होगा, संकेत हम करते हैं। जैसे जब संकेत करेंगे वेशभूषा की ओर, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, इनका ही प्रयोग करेंगे। जैसे दिया गया है द प्लेयर्स, एग्जाम्पल है ये आपका, देखिए ध्यान से, द प्लेयर्स प्ले, द प्लेयर्स प्ले in their proper costumes। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो किसमें खेलते हैं, कि द प्लेयर प्ले इन देयर प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स, कि जो उनकी अपनी एक ड्रेस है उसको पहनकर ही वो खेलते हैं। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, कि इनका ही यूज करते हैं, कि प्रॉपर किसके बारे में, कि वेशभूषा की ओर जब संकेत करें तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, हम इनका ही प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, कि ये सातवां जो आपका छठा नियम होगा, कि छठे नियम में कहां पर यूज करेंगे, छठा नियम देखिए आप, कि छठे नियम के ऊपर जब कोई ओकेजन होगा हमारा, ठीक है, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी, कि ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी जब हम करेंगे तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, जैसे ऑक्यूपेशन, कि जो हमारा ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, पहले हम देखते हैं ऑक्यूपेशन के साथ, हम ऑक्यूपेशन के साथ किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे दिया है द गार्डनर्स are busy, in watering, the gardeners are busy in watering the plants, ओके। दिया है द गार्डनर्स आर बिजी इन वोटरिंग द प्लांट्स, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने इसमें कि ये ऑक्यूपेशन है किसका, कि गार्डनर का ऑक्यूपेशन है क्या करना, कि पौधों में पानी देने का। तो वो पौधों में क्या कर रहा है, कि पानी दे रहा है। तो उसके साथ भी हमने किसका यूज किया है, कि जब हम ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, इनका, ओके। और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है 7th, तो उसमें हम देख लेते हैं कि 7th पॉइंट में ये क्या कहता है, कि 7th जो पॉइंट है उसमें ये आपको क्या बताएगा, कि जब हम किसके साथ, इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इससे पहले ही इसके ऊपर एक्टिविटी के ऊपर एग्जांपल बच गया है। तो देखो क्या कहता है कि मदर टेरेसा was well known in किसमें थी वो, सोसाइटी, और किसमें, अपने सोशल वर्क में थी, ओके। मदर टेरेसा वाज वेल नोन इन सोसाइटी। मदर टेरेसा किसमें जानी जाती थी, सोसाइटी में, कि अच्छी प्रकार जानी थी। क्यों, क्योंकि वो सोशल वर्क करती थी। इसलिए जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्टिविटी जो भी करते हैं उनके साथ में हम किसका यूज करते हैं, इनका। ऑक्यूपेशन ही आपका जब भी कोई भी ऑक्यूपेशन होगा तो वहां पर आप यूज करेंगे इन, ओके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम कोई ऑक्यूपेशन यूज करते हैं,
ठीक है, या फिर कोई हमारी एक्टिविटीज होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं इन का। तो इन आपकी समझ में आ ही गया होगा। इसको कर लेते हैं आप क्लीन और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। और ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, इसको देख लेते हैं। ये इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कैसे इंपोर्टेंट है देखते हैं कि इन टाइम। इन टाइम का वैसे मतलब क्या होता है कि समय से पहले। क्या होता है इसका, निर्धारित समय से पहले, यानी कि जो हमारा समय है निर्धारित, जो हमारा समय दिया गया है निर्धारित समय से पहले, निर्धारित समय से पहले इसमें जो एक्टिविटी हम या कोई भी कार्य करेंगे वो हम क्या करेंगे, समय से पहले कर देगा। तो इन टाइम का मतलब क्या होता है कि निर्धारित समय से पहले। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। जैसे ट्राई टू डू एवरीथिंग इन टाइम। तो आप देख सकते हैं कि हमने किसका यूज किया है कि समय से पहले, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए किसी भी काम को समय से पहले करने का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मतलब होता है इन टाइम, यानी निर्धारित समय से पहले। ट्राई टू डू एवरीथिंग इन टाइम। एक एग्जाम्पल और है, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल और देखिए। जैसे दिया है she always comes here in time। हमेशा जो आती है, कब आती है वो, कि समय से पहले ही आ जाती है। she always comes here in time। तो आपको ऑन टाइम और इन टाइम में बिल्कुल डिफरेंस क्या है उसका आपको ध्यान रखना है। आज हमने डिस्कस किया है जिनके ऊपर, उसी को ही ध्यान पर रख के करना है। तो प्यारे बच्चों, ये हम प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जहां पर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो एक बार निश्चित हम जो है अपने जो पॉइंट्स हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। जैसे फर्स्ट पॉइंट था कि क्या होगा कि निश्चित जगह के बारे में, किस जगह के जो अंदर बात करेंगे वहां पर हम यूज करेंगे इनका। उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि जब हम बड़े बड़े नगरों के बारे में बात करेंगे, जैसे दिल्ली, आउट ऑफ कंट्री जैसे हो सकता है अमेरिका, उनके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। और तीसरा जो हमारा जो पॉइंट था वो था महीनों के साथ, ही महीनों के जो नेम होंगे, मंथ नेम, उनके साथ भी हम यूज करेंगे इनका। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था हम यूज करेंगे ऋतुओं के साथ। ऋतु यानी हमारी जो सीजन्स होती हैं, जैसे विंटर, स्प्रिंग, उनके साथ भी हम यूज करेंगे इनका। उसके बाद हमने बात की ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज की। जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है कि जो हम कार्य हम करते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन में, ठीक है, जो हमारा हमको जो है रोजी रोटी देता है वो ऑक्यूपेशन होता है हमारा। तो उसके साथ भी हम यूज करेंगे इनका। एक्टिविटी यानी कि क्रिया, जो भी कार्य यानी जो भी क्रिया हम करते हैं, जो भी गतिविधियां हम करते हैं, उनके साथ हम यूज करेंगे इनका। उसके बाद हमने यूज किया है किसमें कि इन टाइम, यानी कि निर्धारित समय से पहले। कि इन टाइम का जब यूज करेंगे, जब हम इनका किसी के साथ यूज करेंगे इन टाइम के साथ, तो इसका मतलब होगा कि निर्धारित समय से पहले। अब इसमें देखिए ट्राई टू डू एवरीथिंग इन टाइम, कि समय से, कि आप प्रयत्न करें, क्या करने का, सब कुछ करने का प्रयत्न करें समय से पहले ही। इसमें देखिए सी ऑलवेज कम्स हियर, वो हमेशा यहाँ आती है, कब, समय से पहले आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऑन टाइम यानी समय पर, लेकिन इन टाइम का मतलब होता है निर्धारित समय से पहले। ओके प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, और अच्छे लगे तो लाइक करें वरना डिसलाइक करें। ओके, थैंक यू, बाय। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।